हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा पाइथन के प्रोग्राम सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 3 प्रोग्राम देखेंगे जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, जिसमें आप कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और वो बताएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। दूसरा क्या है कि पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर अप टू n। दूसरा क्या है कि सपोज डेट आप 10 डालते हैं तो 10 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनको ये डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद जो लास्ट प्रोग्राम वो ये है कि पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर बिटवीन m एंड n। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर इनपुट करना है, जैसे आपने डाला 10 और 20, तो 10-20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से 3 तरह के प्राइम नंबर के प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को डाउनलोड करना ना भूले प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, जहां पर हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n में इनपुट ले लेता हूँ जिस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इनपुट एंटर द नंबर। तो यहाँ पर हमने एंटर द नंबर कर लिया। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, n/2 + 1 तक। तो यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ +1 तक। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कोई भी नंबर प्राइम कब होता है, जब वो नंबर या तो केवल खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे 13 है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 13 लेते हैं, तो 13 को केवल 1 डिवाइड करता है या 13 डिवाइड करता है। उसके बीच में जितने भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक कोई भी नंबर आपके 13 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो आपको 2 से लेके 12 तक चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका आधा भी आप चेक करेंगे, जैसे 2 से लेके 6 तक भी चेक करेंगे, तो भी ये क्लियर हो जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या ले रहे हैं, n/2 + 1, मतलब जो नंबर होगा, सपोज डेट आपने प्राइम चेक करने के लिए 26 डाला, तो ये जो लूप चलेगा 2 से लेके 13 + 1 14, तो इसका मतलब 2 से लेके 13 तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो लास्ट वाला हम नंबर डालते हैं रेंज में वो इंक्लूड नहीं होता है। तो 2 से लेके 13 तक चलेगा। तो इस तरह से जो है ये फॉर लूप वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम इफ कंडीशन लिखते हैं और ब्रैकेट में हम एक स्टेटमेंट देते हैं n मॉड्यूलस i = 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी नंबर आप इनपुट दे रहे हैं उस नंबर को हम यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और चेक कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर किसी से डिवाइड हो जा रहा है। तो डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग ले लूंगा और उसका वैल्यू 0 रख दूंगा, और जैसे ही वो नंबर डिवाइड हो जाएगा उस फ्लैग का वैल्यू मैं कर दूंगा 1। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो नंबर है वो किसी ना किसी से डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि सपोज डेट कोई नंबर किसी से डिवाइड हो गया तो आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि 14 जो है वो प्राइम है कि नहीं, 14 जो है वो प्राइम है कि नहीं, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड हो गया मतलब ये क्लियर हो गया कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे 3, 4, 5 के लिए। तो मैं लूप को यहीं पर ब्रेक कर दूंगा। उसके बाद मैं बाहर आऊंगा और यहाँ पर चेक करूंगा कि फ्लैग का वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये जो इफ कंडीशन के अंदर वो कभी गया ही नहीं, और इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं गया इसका मतलब वो जो नंबर था वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है। तो अगर आपका फ्लैग का वैल्यू 0 का 0 है तो इसका मतलब कि आपने जो नंबर इनपुट लिया था वो प्राइम है। तो आप लिखेंगे प्रिंट नंबर इज प्राइम। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर इज प्राइम। और सपोज दैट यहाँ पर डबल कोस्ट एक रह गया। उसके बाद सपोज दैट आपका फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो एल्स में हम लिख देंगे प्रिंट
नंबर इज नॉट प्राइम। तो मैं क्या लिख दूंगा, नंबर इज नॉट प्राइम। तो यहां पर इस कंडीशन में कब आएगा, एल्स कंडीशन में, जब फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हुआ है, क्योंकि फ्लैग का वैल्यू 1 तभी होगा जब वो किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब नंबर प्राइम है, और फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया है, इसका मतलब वो किसी ना किसी से डिवाइड हुआ है। तो मैं लिख दूंगा नंबर इज नॉट प्राइम। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर हमने लिखा है n डिवाइड 2। तो डिवाइड करने से क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो डेसिमल में आता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। तो यहाँ पर केवल मुझे इंटेजर पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं डबल स्लैश दूंगा, ठीक है। क्योंकि डबल स्लैश देने से क्या होगा, सपोज दैट आप इनपुट देते हैं 13, तो 13/2 क्या होगा, 6.5 आएगा, पर ये केवल 6 को ही कंसीडर करेगा। तो आपका लूप चलेगा 2 से लेके 6 + 1 मतलब 7 तक चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे मैंने रन किया, अब मैं इनपुट दे रहा हूँ 13, तो दिखा रहा है नंबर इज प्राइम। उसी तरह फिर मैं इसे रन करूंगा, अब दूंगा मैं 24, तो दिखाएगा नंबर इज नॉट प्राइम। फिर मैं इसे रन करता हूं, अब मैं देता हूं 101, तो दिखाएगा नंबर इज प्राइम। उसके बाद मैं फिर रन करता हूं और मैं देता हूं 12, तो दिखाएगा नंबर इज नॉट प्राइम। इवन अगर आप 2 डालते हैं, मैंने यहाँ पर 2 डाला, तो ये दिखाएगा नंबर इज प्राइम, क्योंकि 2 भी प्राइम होता है, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर अप टू n। मतलब हम n इनपुट करेंगे तो n तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो डिस्प्ले करेगा। जैसे सपोज दैट मैंने 100 इनपुट किया, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ये डिस्प्ले करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इनपुट ले लेते हैं। तो ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद इस तरह से हमने n इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा, फॉर i इन रेंज, और ब्रैकेट में लिखूंगा 2, n+1, क्योंकि मुझे n तक चेक करना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अब क्या करना है, जस्ट हमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम इसके अंदर लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने 2 से n तक चलाया, तो पहली बार i का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। दूसरी बार 3 आएगा, तो फिर 3 को चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो फिर हमें प्राइम नंबर का लॉजिक ही यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्लैग = 0 कर देता हूँ। उसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं, j इन रेंज, और ब्रैकेट में हम क्या देंगे, 2, ब्रैकेट में i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर इंटेजर डिवीजन दे रहे हैं, +1। क्यों i लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 2 आएगा तो हम 2 को चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं, फिर 3 आएगा तो 3 को चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं। ऐसे हम n तक जाएंगे। सपोज दैट आपने 100 इनपुट किया, तो हम 100 तक चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर प्राइम है। और प्राइम चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ, और ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, i को डिवाइड करेंगे j से, और उसका मॉड्यूलस चेक करेंगे कि क्या है। अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फ्लैग का वैल्यू को कर देंगे 1, ठीक है, और लूप को कर देंगे ब्रेक। तो ये बिल्कुल सेम लॉजिक है, हमने लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आएंगे और चेक करेंगे। उसके बाद बाहर आके हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और चेक करेंगे कि इफ फ्लैग = 0, तो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर प्राइम है। कौन सा नंबर प्राइम है, i। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और ब्रैकेट में i लिखूंगा, कोमा, एंड = स्पेस दे देता हूँ, ताकि वो एक ही लाइन में स्पेस देके हमारा सारा प्राइम नंबर डिस्प्ले हो। और एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्राइम नहीं है तो मुझे डिस्प्ले करना ही नहीं है उस नंबर को, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए, हमको जैसा लगता है कि मेरा प्रोग्राम बन चुका है, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रन किया और हमने दिया 100। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं 100 तक के सारे प्राइम नंबर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर डिस्प्ले हो गए 100 तक के। अगर मैं फिर से इसे रन करूंगा और अब मैं दूंगा 20, तो आप देखेंगे 20 तक का ही प्राइम नंबर ये डिस्प्ले करेगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपने 20 दिया, क्या दिया आपने 20, तो i का लूप चलेगा 2 से लेके 20 तक। पहली बार i का वैल्यू 2 आएगा,
तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा 2,2 तक। तो 2,2 का मतलब क्या है, 2,1 तक। तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, तो फ्लैग का वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। अगली बार i का वैल्यू क्या होगा, 3। तो यहाँ पर 3/2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 1 2, फिर 2 से 2 तक चलेगा, तो ये एक बार भी ये अंदर नहीं आएगा, तो फ्लैग का वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा। तो आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर i का वैल्यू क्या आएगा, 4। तो 4 आने पे क्या होगा, ये 4/2। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2। 2 + 1 3। तो यहाँ पर 2 से लेके 3 तक चलेगा। तो 2 से 3 का चलने का मतलब ये 2 से 2 तक चलेगा। तो ये डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया। तो आप लूप से बाहर आ गए। अब चूंकि फ्लैग का वैल्यू 1 है, तो 4 प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोग्राम काम करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे प्राइम नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो आप कैसे प्रोग्राम लिखोगे। तो लॉजिक प्राइम नंबर का वही होगा, बस यहाँ ऊपर में एक आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर बिटवीन m एंड n। मतलब यहाँ पर आपको 2 नंबर इनपुट लेना है और उन 2 नंबर के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन्हें डिस्प्ले करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोग्राम किस चीज़ का है, और फिर उसके बाद मैं ये जो पहले वाला प्रोग्राम था इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम 1 नंबर इनपुट ले रहे हैं, अब हम 2 नंबर इनपुट लेंगे, m और एक n। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर लोअर लिमिट। ठीक है, कहाँ से आप जो है देखना चाहते हैं, तो लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मैं लिख लेता हूँ अपर लिमिट। क्या लिखता हूँ, अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया लिमिट। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, 4i इन रेंज, यहाँ पर केवल लिखना है m, n+1। तो क्या होगा कि ये लूप चलेगा m से लेके n तक। तो ये केवल उन्हीं नंबर्स को चेक करेगा कि प्राइम है या नहीं जो नंबर m से लेके n तक है। तो बस इस तरह से आपका प्रोग्राम रेडी हो गया, और बाकी सारा का सारा जो कोड है वो पहले वाला जैसा ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो आप वैसे ही चेक करोगे, प्राइम नंबर का रूल तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 100। तो ये क्या करेगा, 20 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। तो ये 23 से स्टार्ट कर रहा है, 97 तक गया है। अब 98 भी प्राइम नंबर नहीं है, 99 भी नहीं है, और 100 तो है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने 2 लिमिट डाला, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और ये उनके बीच के सारे प्राइम नंबर को डिस्प्ले कर दिया। जैसे अब मैं फिर इसे रन करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 100 से लेके 400 तक में कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं 100 से लेके 400 तक के सभी प्राइम नंबर को इसने डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है प्लेसमेंट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें कि सिंपल केवल प्रोग्राम को करके नहीं जाए, बल्कि प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं उन सभी प्रोग्राम को आपको करके जाना चाहिए, जिससे कि आप जो है वहाँ पर आराम से उस प्रोग्राम को सॉल्व कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।